क्लास वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास कि जो ब्लड होता है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं. ओके, सो द टाइप्स ऑफ ब्लड दैट वी वर स्टडीड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और मुझे पहले लिखना था अबे रुक जा बेटा, प्लाज्मा. You're not allowed to give instructions in between the classes. WBC हम पढ़ चुके हैं, पूरी क्लास का ध्यान यहाँ होना चाहिए. ठीक है, एक सेकंड बस, एक सेकंड. ओके, WBC के बाद हम RBC के बाद WBC पे आते हैं. लास्ट क्वेश्चन क्या समझाया, जैसे RBC रिवाइज किया था, ध्यान से सुनेंगे. WBCs are called white blood cells. They are called white blood cells in expanded form. Expanded का मतलब है ऐसे ओपन करके हम इन्हें white blood cells कहते हैं. अदरवाइज इनका एक और नाम है बच्चों, ल्यूकोसाइट. ल्यूकोसाइट्स, आई होप सबको पीछे दिख रहा हो, ल्यूकोसाइट्स. WBC के फंक्शंस हम लोग पढ़ने वाले, कैरेक्टर्स हम लोग पढ़ने वाले. सबसे पहले हम WBC के बारे में बात करते हैं. सो दे आर स्पेरिकल और इरेगुलर इन शेप्स. और इरेगुलर इन शेप बच्चों, या तो ये स्पेरिकल हो सकते हैं, स्पेयर बॉल की तरह होंगे, या इनकी इरेगुलर शेप्स होती है. मैं आपको डिटेल में बताऊं तो कुछ की तो हेडफोन जैसी शेप भी होती है. ल्यूकोसाइट WBC के टाइप्स आप डिटेल में अगर आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में जाके, सीधे बैठे आयुष मिश्रा, तो हमारे पास इनकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप हमें नजर आएंगी. वरुण ध्यान से देखो बेटा बोर्ड पे. नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव न्यूक्लियस. बेटा इनके पास न्यूक्लियस होता है. हमारे पास जो आरबीसीज रेड ब्लड सेल थे ना, हमारे ब्लड के रेड ब्लड सेल्स, ये एक लौटे सेल्स थे बॉडी में जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, वरना हमारे बॉडी के हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है. क्योंकि न्यूक्लियस इज द समाज बोलेगी, कोई नहीं बोलेगा, समाज बोलेगी बस. न्यूक्लियस इज द क्यों ब्रेन कह रहे हो उसको, क्योंकि पीछे वाले बच्चों ने आवाज लगाई है, बोलो. क्योंकि वो Do you have brain? Okay, oh my God, your brain is only the function of judging. तुम बस पूरे दिन जज करते रहते हो, ये खराब है, अच्छा खराब है. No, what your brain does? What your brain does? बाकियों के ज्यादा काम कर रहे हैं क्या हाथ नीचे? What your brain does? बेटा, it control all the activity of your body, right? It controls all the function of the body. So why we call nucleus as brain? हम न्यूक्लियस को ब्रेन क्यों बुला रहे हैं बच्चों? क्योंकि न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ सेल. न्यूक्लियस सेल के सारे फंक्शंस कंट्रोल करती है. तो न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन है. गुड. आपको करना नहीं पड़ेगा अपने आप को. ओके, they are less in number beta in compared to RBC. आपको बताया था ना कि रेड ब्लड सेल्स जो हमारे बॉडी में ना 1 लाख से भी ज्यादा, मिलियंस में होते हैं. रेड ब्लड सेल्स तो मिलियंस में होते हैं, इसलिए तो हमारा खून इतना रंगीन लाल रंग का होता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स इतने मिलियंस में है ना. बढ़िया लाल नजर आता है एकदम, अनार का जूस है ना, बीटरूट कह सकते हैं. तो अगर आरबीसी के बदले WBC ज्यादा नंबर में होते तो ट्रांसपेरेंट जैसा ही दिखता, थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का कहीं से येलो दिखता है, जैसे पानी में 2-3 बूंदे खून की मिक्स हो गई हो तो कैसा पानी दिखेगा, बिल्कुल वैसा सा ही दिखेगा ऑलमोस्ट. WBC बहुत ज्यादा नंबर में नहीं होते. फिर कमाल के ये अपना नंबर बढ़ा लेते कभी भी. कब बढ़ाते? सुनो, ये हमारी सेना है. दे आर द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी. हम सबने पढ़ा है ना छोटी क्लासेस में. बेटा क्रॉस बैंडेड लगा दूंगी मैं तुम दोनों के मुंह पे, मुझे बोलते हुए आवाज सुनाई देगी तो. दे आर सोल्जर्स ऑफ बॉडी.
कैसे हमारे बॉडी के सोल्जर्स बने, हाउ दे आर गोइंग टू बी सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। कंफर्टेबल हो? ये 3 काम करते हैं, 3 काम। पहला काम, ये खा जाते हैं बैक्टीरिया वगैरह को, खुद ही खा जाते हैं, जम के कहते हैं आज चलो पार्टी करते हैं, खा जाते हैं सीरियसली। दे कैन ईट बैक्टीरिया और एनी पैथोजन, या तो खा जाएंगे। सेकंड काम करेंगे, या तो उसके अगेंस्ट में कोई केमिकल रिलीज करेंगे। केमिकल यानी कि एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनाते हैं ये। एंटीबॉडी क्या है? हथियार निकालेंगे, लो भैया इसे मारेंगे। तुम क्या करोगे अगर सामने कोई बंदा अगर ऐसे लड़ने के लिए आए, तो या तो खुद हाथों से मारोगे, है ना, और राक्षसों से खा जाओगे, है ना, नहीं तो तुम कोई हथियार निकालोगे उसको मारने के लिए। यही तो करेंगे, 2 काम ही तो करेंगे। या तो ये खुद खा जाते हैं, किसको? हमारे बॉडी में आने वाले फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को। व्हाट आर फॉरेन ऑर्गेनिजम्स बच्चों? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस और प्रोटोजोआन्स और लेशमेंथीज और टेप वॉर्म और फ्लैट वॉर्म और प्लैटीहेल्मिन्थीज। बहुत सारे हो गए ना, ज्यादा ही हो गए, बस चुप हो गए। ये सारे फॉरेन ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपकी बॉडी में तरह तरीके की बीमारियां करते हैं। इनको तो मस्त पार्टी बनानी होती है तुम्हारी बॉडी के अंदर आके। कोरोना ले लो, ऐसा सीरियसली बोलो, बहुत बढ़िया बेटा, विदाउट मास्क यू आर लुकिंग सुपर। ये भैया भाई साहब कभी हटा दो। हाँ हाँ तुरंत हटाए, मास्क से आना है, मिष्टी नहीं है ना अभी। आप सबको पता है बच्चों की हमारी बॉडी के बाहर कोरोना वायरस एक नॉन लिविंग है। मैंने आपको शायद एक बात बताई थी, अगर आपके फेस पे भी कोरोना वायरस बैठा है ना, आपको कोरोना नहीं होगा, बशर्ते आपने उस फेस पे हाथ लगाया और उसी हाथों से आपने नूडल्स उठा के खा ली। Whatever the something, whatever you are eating, you just have a bite of chapati, you just have a bite of samosa, और उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल रही, मेरे को बहुत सारी फिर भूख लगने लग जाती है। तो जो भी चीजें आपने हाथ से तोड़कर खाई, या फिर उस हाथ को आपने नॉर्मली किसी भी वे से, कोई भी वे से हाथ से अपने कानों में फिंगर कर ली, या आंखों में से मसाज कर ली, या नोज में, कहीं भी बॉडी का कोई भी ऑर्गन जहाँ से ओपनिंग है वो आपने वहाँ फिंगर अपने करके, भैया काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि वो कोरोना वायरस आपकी बॉडी में पहुंच गया। और कोरोना वायरस आपके बॉडी में पहुंचने के बाद जिंदा होता है, वो पहले नॉन लिविंग होता है। मांस अंदर जाते ही घूमेगा, फिरेगा, सैर करेगा पहले तो पूरा, फिर रिप्रोडक्शन भी करेगा, अपनी प्रोजेनीज भी बनाएगा, तुम्हारा ही खाना यूज करेगा, तुम्हारा ही खाना, न्यूट्रिशन सब, और तुम्हें ही बीमार करेगा। तो ये सब काम करता है। तो ऐसे लोगों के लिए कौन है हमारी बॉडी में? सोल्जर्स। What are these? W. Next is they either kill the pathogen or release a chemical called antibody अगेंस्ट देम। जिनको ये लास्ट लाइन नहीं दिखी, घबराना नहीं, मैं नोट तो वैसे भी नहीं करने दूंगी, ग्रुप पर आएगा, कॉपी में जगह छोड़नी, ग्रुप पर आएगा। लाइन समझ रहे हो, बोल रहे हो, लिखो, सुनो। दे इधर किल द पैथोजन, या तो ये पैथोजन को मार देंगे, या क्या करेंगे, पॉइंट फैंटेज करना, या क्या करेंगे, केमिकल रिलीज करेंगे। उस केमिकल का नाम क्या है? एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी है, कोई गलत लिखा हो। दूसरा समझ आया? उसके बाद दे आर ट्रांसपेरेंट। कुछ बच्चे सोचेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स है, व्हाइट कलर क्यों? गिनो बेटा, दे आर ट्रांसपेरेंट। they do not have hemoglobin। ये नहीं होता बेटा इसमें hemoglobin। एक और पॉइंट, they increase their number at time of infection। ये मस्त बात है, ध्यान से सुनो बच्चों, ये बहुत जरूरी है सुनना। क्या करते हैं इनका जो नंबर है ना ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आप लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं ना, नॉर्मली बीमार होते हैं डॉक्टर, ये क्यों ब्लड टेस्ट क्यों कराते हैं? सब कुछ खून से ही कैसे पता चलता है? आई वॉज वेरी क्यूरियस व्हेन आई वाज अ किड अबाउट दैट। सो
Once I learned it in my mind, मैंने ये सब चीज़ें अपने BSc वगैरह में सीखी है और क्लास 12 में भी सीखी है बायोलॉजी में, तो मैंने वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में पढ़ा। तुम लोग को मैं बता रही हूँ, नॉर्मली इसको सुनो। हमारे WBC के ना टाइप्स होते हैं, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लॉट ऑफ टाइप्स, सारे नहीं बताऊंगी, भूल जाओगे तुम ये पढ़ रहे हो। डॉक्टर क्या देखता है कि आपके ब्लड में WBC का कौन सा टाइप बढ़ा हुआ है। एक्चुअली ना इस सोल्जर में ना कई तरीके की अलग अलग कैटेगरी है, तुम्हारे कंट्री में नहीं होती, कई नेवी में है, कई एयर फोर्स है, आर्म फोर्स है ना, अलग अलग फोर्सेस है ना, ऐसे ही हमारी बॉडी में भी अलग अलग फोर्सेस है। इयोसिनोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है, ऐसे ऐसे अलग अलग आर्मी बनी हुई है। तो हर आर्मी के मेंबर्स, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास जहां पे टेररिस्ट अटैक होगा वहीं पर तो आतंकवादी आएंगे, वहीं पर तो हमारी आर्मी जाएगी, जहां पर हमारे अपोजिट आएंगे वहीं पे तो अटैक करोगे तुम लोग। ये पता चले पंजाब से अटैक हो रहा है, तुम कश्मीर में भाग गए अपनी सेना लेके। ऐसे ही तो तुम्हारे ब्लड में होता है, अगर बैक्टीरिया आया तो अलग टाइप के WBC बढ़ जाते हैं, अगर कोई वायरस आ रहा है तो अलग टाइप के WBC बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर देखता है ब्लड टेस्ट में, अच्छा बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया है तो तुम्हें कोई एंटीबायोटिक दे देता है, उस अकॉर्डिंगली दवाई देता है। वायरल इन्फेक्शन आया है तो तुमसे 3 दिन के ऐसे ही पैसे लेगा वो। वायरल इन्फेक्शन में तो दवाई लेनी भी नहीं चाहिए, 3 दिन में बॉडी खुद ठीक कर लेती, क्योंकि आज तक वायरल इन्फेक्शन की कोई दवाई बनी ही नहीं, बॉडी खुद ही ठीक करती है। पैरासिटामोल ही देता है और घुमा कर आके एक और लाल पीली गोली दे देगा अपने नंबर बढ़ाने के लिए बस। तो और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया 3 दिन की दवाई देता है, 3 दिन बाद बोलता है फिर बुलाना, फिर बुलाने के बाद आराम नहीं आया तो एक और टेस्ट लिख के देता है, और ज्यादातर पे चांसेस होते हैं उसको टाइफॉइड के, फिर वो लिख के देता है विडाल टेस्ट, टाइफॉइड का नाम है विडाल टेस्ट, वो लिख के देता है। तो बच्चों WBC की कैटेगरी होती है, ये अपने नंबर्स को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। कब इंक्रीज करते हैं, जब हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है। समझ में आया? क्या क्या चीजें समझ में? दे आर ट्रांसपेरेंट, they have nucleus, they are less in number but increase in number at time of infection। और क्या पढ़ा हमने इनके बारे में? They are soldiers of the body, they can either eat, या तो खा लेंगे, और kill the bacteria or any other pathogen, बेटा उसको नहीं लो, मैं जैसे भूकंप आएगा जो बाद में वीडियो देखेंगे, तो kill the pathogen by antibody। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, I'm taking the screenshot of that। So we are talking about blood platelets now। ध्यान से सुनेंगे सभी। Blood platelets, ये ब्लड का ही 4th पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। आपने सुना होगा कभी ना कभी किसी को डेंगी फीवर, डेंगू नहीं होता प्लीज, हिंदी में होता है डेंगू, इंग्लिश में डेंगी होता है। तो कभी भी किसी को डेंगी फीवर अगर हुआ है तो सुना होगा कि ऐसा बोलते हैं हॉस्पिटल्स में कि उनके प्लेटलेट्स गिर गए हैं, है ना, प्लेटलेट्स बहुत कम रह गए। ये वही प्लेटलेट्स है, और जिनको नहीं पता बेचारे जो नहीं बोल पाते कहते प्लेट्स गिर गई, उनकी प्लेट्स गिर गई, तो ये प्लेट्स नहीं है, प्लेटलेट्स है। सो ब्लड के जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट जो बातें बताई है वो सिर्फ सुन लो क्योंकि लिख हम चुके हैं। They do not have nucleus, इनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता बच्चों। इनके नंबर्स हमारे ब्लड के अंदर 1 लाख से 1,20,000 के बीच में रहते हैं, इतने ही होने चाहिए। अगर इनसे कम है दैट मीन्स आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है सीवियर आपकी बॉडी में, तो आपको उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन का टेस्ट कराना पड़ेगा। ब्लड टेस्ट में ना प्लेटलेट्स के नंबर भी आते हैं, अगर आपको बुखार है और आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो। प्लेटलेट्स का मेजर रोल होता है ब्लड क्लॉट करने में। जब भी आपको कोई कट लग जाए या कोई वुंड, घाव हो जाए, तो आपने नोटिस करा हो कि हमारा जो ब्लड बहता है, फ्लो होता है, वो कुछ टाइम के बाद ब्लड रुक जाता है अपने आप। हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी का सीवियर एक्सीडेंट हो जाए, रॉड घुस जाए सर में, उसको बोलो तेरा ब्लड रुक जाएगा कुछ टाइम के बाद, वो नहीं। माइनर कट और माइनर इंजरीज की बात हो रही है कि मैं आपको समझाऊं और आप बोलो इसका तो मम्मी ब्लड रुक जाएगा 3 मिनट के बाद, तो वो बेटा क्लॉट के बंदे शॉर्ट हो जाएंगे। तो हाँ जी, तो ब्लड क्लॉट का मतलब होता है, आयुष मिश्रा सीधे बैठे बेटा, उसके कान में फुसफुसाए ना कुछ, डोंट विस्पर इन तन्मय's ears। सो व्हाट हैपेंड इज, जब भी कहीं कट लगता है, जब भी कहीं माइनर से इंजरी होती है, आपको ब्लीडिंग होती है, तो तुरंत ही ब्लड कुछ ही मिनट्स में रुक जाता है। उसकी वजह है प्लेटलेट्स। क्या करते हैं प्लेटलेट्स, उस जगह आके इकट्ठे हो जाते हैं, रफली
और उस जगह आप नोटिस करना एक क्लॉट भी डेवलप हो जाता है। ब्राउन कलर की स्किन आती है ना, ब्राउन कलर की पपड़ी नहीं आती जिसको बड़ा मजा आता है तुम लोगों को, पता नहीं क्या कर, मम्मी बोलती है बेटा मत कर, नहीं, जितनी बार भी घुटने छिले हैं तुम लोगों के बचपन में, वो पपड़ियां तुमने सबसे पहले, वो जो होती है दैट इज अ क्लॉट, वो क्लॉट डेवलप हो जाता है। तो प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग और स्टॉप्स ब्लीडिंग इन केस ऑफ माइनर इंजरी और वुंड्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यस, तो प्लेटलेट्स के बारे में बेटा एक ऐसी बीमारी भी है बच्चों जिसके बारे में आपको सुनना जरूरी है, आपके कोर्स में भी आता है, हालांकि उसका नाम आप पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा हमारे पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उसमें, जिसमें ना किसी भी पर्सन को अगर ब्लीडिंग हो जाए ना तो वो रुकेगी नहीं और वो कॉन्टिन्यूसली होती रहेगी और उसको ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं और पर्सन की डेथ हो जाएगी। ज्यादातर यूएस और यूके में जो लोग हैं वहां पर लोग ज्यादा मरते हैं क्योंकि सैटरडे इतने पी लेते हैं कि कहीं कट लग जाता है तो उसके बाद पता ही नहीं होता कहाँ गिर गए हैं, उस बेहोशी में सारा खून निकल जाता है और वो मर जाते हैं। यहाँ इंडिया में ये डिजीज इतनी पॉपुलर नहीं है और ये डिजीज का नाम सुनोगे, दिस इज रॉयल्स डिजीज, ये नाम, और इसका नाम है हीमोफिलिया, मेन नाम यही है बच्चों, हीमोफिलिया। रॉयल्स डिजीज बुलाते हैं क्योंकि क्वीन विक्टोरिया जो थी उनके खानदान से डिजीज आई थी, सबसे पहले उनके ही फैमिली में डिजीज हुई थी। लंदन की जो क्वीन थी यूके में, सबसे पहले डिजीज वही हुई थी और इसका नाम है ब्लीडर्स डिजीज हीमोफिलिया, जिसमें बॉडी में प्लेटलेट्स होने के बावजूद भी हमारी बॉडी में ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, हमारे बॉडी में फॉल्टी जीन्स हो जाती है, फॉल्टी यानी कि ऐसी जीन हमारे बॉडी में होती है जिससे चाहकर भी हमारा ब्लड नहीं रुकेगा और अगर बहेगा तो बहता ही चला जाएगा। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? प्लेटलेट समझ में आ गए? प्लेटलेट हमारे ब्लड को क्या करते हैं, क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। और एक और चीज बताएंगे, प्लेटलेट हमारे बॉडी में ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। ये डिजीज भी बताएं। एक और बात, डेंगू फीवर जब हुआ था, जब नया नया आया था तो लोगों के प्लेटलेट्स, मुझे भी हुआ था और मेरे प्लेटलेट्स 1,20,000 से सिर्फ 9,000 रह गए थे। सो सीरियसली ऐसा हो गया था। तो जिनकी केसेस में ऐसा होता है तो तुरंत उसके 1 या 2 दिन के बाद डेथ हो जाती है। तो समझ गए, पढ़ा रहा था ना इसलिए। तो ये होता क्यों है, डेथ क्यों हो जाती है? क्योंकि इतने कम प्लेटलेट्स रहने के बाद हमारे बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। बॉडी की कोई भी नस कहीं से भी अगर ब्लीड कर गई तो ब्लड कहीं रुकता ही नहीं है, सारा ब्लड इंटरनली ब्लीड कर जाता है और हम मर जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया प्लेटलेट्स? चलिए हेडिंग डालेंगे बच्चे, हेडिंग डालेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड। पॉज करना, बोलो ऋषि यादव। बेटा ये भी बोर्ड पे लिख रही हूँ, जगह छोड़ देना, ग्रुप पर आएगा, वहां से आप लोग नोट करेंगे। सबसे पहले हमारे बॉडी में ब्लड तो पढ़ लिया, ब्लड में आरबीसी है, ब्लड में डब्ल्यूबीसी है, ब्लड में प्लेटलेट्स है, ब्लड में प्लाज्मा है। काम क्या करता है ब्लड, फंक्शन क्या है ब्लड का? सो प्राची बताएंगे हमारे ब्लड का फंक्शन, कोई एक और। प्राची नहीं है बेटा आप सब प्लीज, वरना मैं आज से आपको प्राची बुलाऊंगी। बोलो ऋषिका। अरे एक इम्पोर्टेंट फंक्शन तो रेस्पिरेशन में पढ़ा है, बोलो कृष्णा। सबसे पहले डाइजेशन में क्या पढ़ा था हमने? इट कैरी डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। चलो बड़े बोर्ड का फायदा। सो डाइजेस्टेड फूड, तुमने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट हो गया तुम लोगों का, तो जो खाना डाइजेस्ट हो जाता है 2 पार्ट्स में बट जाता है बेटा। एक तो वेस्ट प्रोडक्ट, तो सुबह सुबह घंटी बज जाती तुम्हारी, और एक हमारा इंपॉर्टेंट फूड, उसमें जो प्रोटीन्स थे, अगर अच्छा खाया है तो, वरना सभी वेस्ट खाया है बेटा, और खा लो मोमोज जाके तुम, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स थे, इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट थे, इंपॉर्टेंट फैट था, वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो डाइजेस्ट होके मिला, वो डाइजेस्टेड फूड सारा कहाँ जाता है? ब्लड में। कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी ब्लड में वो सारा फूड भेज देती है और ब्लड से बॉडी के जिस पार्ट को, जैसे हेयर्स को जरूरत है प्रोटीन्स की, यस, आपके बोन्स को जरूरत है कैल्शियम की, एंड योर ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ मसल्स दे नीड कार्बोहाइड्रेट। तो जो जो खाना जिसको चाहिए बॉडी ले लेती है। ठीक है, सेकंड पर आते हैं। इट कैरी ऑक्सीजन from lungs to all
सेल्स ऑफ बॉडी। सांस लेते हैं ऑक्सीजन, आप सबको बताया था कि जब आप सांस लेते हैं तो जो गैस आप इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, ऑक्सीजन आपके लंग्स किसको दे रहे हैं? ऑक्सीजन लंग्स आपके लंग्स ऑक्सीजन किसको दे रहे हैं? ब्लड को। सबसे पहले लंग्स ऑक्सीजन देते हैं ब्लड को, और ब्लड ऑक्सीजन देता है बॉडी सेल्स। तो ब्लड का एक और काम हुआ, ब्लड ने ऑक्सीजन ली। उल्टा भी काम करता है, बॉडी के सेल्स क्या करते हैं? CO2 रिलीज करते हैं। तो बॉडी सेल्स CO2 किसको देते हैं? और ब्लड CO2 वापस किसको देता है? जिसको आपने अभी बाहर निकाला। तो आपकी बॉडी से जो CO2 निकल रही है वो कहां से आ रही है? आपके सेल्स से। आपके सेल्स किसको दे रहे हैं? और ब्लड किसको दे रहे हैं? सो इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड टेक अवे, किसको टेक अवे? CO2 टू आउटसाइड बॉडी बाय लंग्स। लंग्स की हेल्प से CO2 को बाहर निकलवाने में कौन मदद करता है? ब्लड। अगला, it carry all the waste product of body like urea to kidney so that it exit by excretion through urine। समझिए ध्यान से, आपके बॉडी में पूरा दिन अभी यूरिया घूमता रहता है। यूरिया बॉडी का सबसे खतरनाक वेस्ट है। आधे से ज्यादा यूरिया तो आप अपने पसीनों में, स्वेटिंग में रिलीज कर देते हैं, बट कुछ यूरिया पसीनों में आता है। ज्यादा अमाउंट ऑफ यूरिया आपका यूरिन बनाता है। तो यूरिया जो बनता है वो किस में होता है? ब्लड में। सारा वेस्ट आपके ब्लड में आया। अब ब्लड कह रहा है यार इतना वेस्ट आ गया, चलो भैया सफाई कर आते हैं। इसकी सफाई करने के लिए कहाँ जाता है ये ब्लड? किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। पढ़ोगे आगे किडनी का पूरा पार्ट। किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है और ब्लड में से क्या निकालती है? यूरिया। तो ब्लड का एक और काम हुआ, ये क्या कैरी करता है? यूरिया को कहाँ तक लेके जाता है? किडनी तक, और किडनी से यूरिया बाहर निकल जाता है। ब्लड कैरी hormones from endocrine glands to body parts। अच्छा सुनिए, हम सबने सुना है ना 15 से 16 साल के बीच में लड़कों में और लड़कियों में प्यूबर्टी आना स्टार्ट होती है। क्लास 8 में आपने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर भी पढ़ा होगा। देयर इज सम फिजिकल चेंजेस इन द गर्ल्स एंड देयर इज सम फिजिकल चेंजेस इन द बॉयज। व्हाई इजंट दैट हियर? बिकॉज़ इसी टाइमिंग में हमारे ब्रेन से कुछ स्पेशल हार्मोन्स निकलना शुरू होते हैं और वो हार्मोन सबसे पहले हमारे ब्लड में जाते हैं और ब्लड हमारे रिस्पेक्टेड ऑर्गन में जाके उनमें चेंजेस करना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा और भी हार्मोन्स होते हैं, सिर्फ सेक्स हार्मोन्स ही नहीं होते। बहुत सारे हार्मोन्स हमारे ब्लड से, हमारे ब्रेन से निकलते हैं, हमारे लंग्स से निकलते हैं। अच्छा, सबने डायबिटीज का नाम सुना है? शुगर हो जाती है, क्यों होती है? इंसुलिन सुना है ना? पैनक्रियास से इंसुलिन नहीं निकलता, इंसुलिन की इंजेक्शन लगवा रहे। इंसुलिन एक हार्मोन है बच्चों। ये हार्मोन कौन निकालता है? पैनक्रियास निकालता है, और ये किस में आता है? ब्लड में आता है। इसलिए शुगर भी ब्लड की बढ़ती है। बेटा कहते हैं ब्लड शुगर बढ़ गई, ब्लड शुगर कम हो गई। तो इंसुलिन नाम का हार्मोन सब जगह प्रॉपर प्रेजेंट रहे, इसको भी टेक केयर कौन करेगा? निकाल तो पैनक्रियास देगा, पर इसको कैरी कौन करेगा अपने अंदर? तो ब्लड का काम है क्या कैरी करता है? ये सारे हार्मोन्स को कैरी करता है। ठीक है, ओके। एक अभी फंक्शन पड़ा, कौन बताएगा? उसका तो खुद ही को प्रोटेक्ट। ब्लड प्रोटेक्ट्स बॉडी बाय किलिंग फॉरेन या बाय किलिंग पैथोजेंस। लिख दो बस। पैथोजेंस को मारता है ना, प्रोटेक्ट करता है ना। तो एक फंक्शन क्या हो गया? ब्लड को प्रोटेक्शन देता है हमारी बॉडी को। 6 एंड लास्ट, ब्लड मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। कांस्टेंट
body temperature that is 37 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनिए, बोर्ड पे सभी देखेंगे, नोट मत करो भी। आपको पता है हमें ठंड भी लगती है, हमें गर्मी, सारे वेदर हमें फील होता है। yes. उसको देखा फिश को, छिपकली का नाम होता है, बहुत देख लेती है फिश को। स्वेटर पहनती है कभी? नहीं, गर्मी लग रही हो, स्किन उतार दी उससे अपनी, घूम रही है आराम से तुम्हारी तरफ, ऐसा कुछ नहीं करती यार, उसे कुछ नहीं लगता है ठंड में गर्मी। एलिफेंट को देखा कभी? ऐसे घूम रहा है आराम से स्वेटर पहन के, तुमने दे दिया उसको स्वेटर, ले भैया पहन ले, मैं 2 स्वेटर दे रही तो एक बनी जाएगा। हाँ नहीं, क्यों भाई? और तुमने देखा ठंड में अपने आप को? ओहो, स्वेटर छोड़ो, और थोड़ी ज्यादा ठंड बढ़ जाए तो मम्मियाँ तुम्हें ऐसा कवर करके भेजती है कि सिर्फ आंखों से समझ आता है ये बच्चा मेरा है। वरना तो भैया पैरों से लेके तुमने खोपड़े तक पूरा ऐसे ढक रखा होता है कि पीछे से तुम्हें 2 हाथ अगर तो कोई पापा भी मारेंगे से घूम के, अरे मेरे बच्चा बेटा इतना भर दिया मम्मी ने। तो प्लीज इतने कपड़े पहनने की जरूरत हम लोगों को, क्योंकि हमें ठंड क्यों लग रही है? ठंड भी लगती है, गर्मी भी लगती है हमें। रीजन ये है क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर बदलता नहीं, हमेशा 37 या उसके आसपास रहता है। तो अगर हमारा टेम्परेचर बदलता नहीं तो हमें बाहर का टेम्परेचर फील होता है। तेरी एग्जाम दो में समझ में नहीं आया, सुनो ध्यान से। ठंड में ना फ्रिज खोलो, इतनी ठंडी हवाएं नहीं आती उसमें से ठंड में। अभी खोलो, मन करेगा उसी में बैठ जाओ। अभी जैसा वेदर चल रहा है गर्मियों में, निशान कह रहा है मेरे मन की बात छीन ली, रात को मैंने वो सोचता है सो जाओगे। तो ये फ्रिज खोल के इतनी ठंडी हवाओं का एहसास क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी फील करती है गर्मी को, ठंड को। यस और नो? ठंड में फ्रिज इतना फील नहीं होता, क्योंकि ठंड और फ्रिज सेम चीजें, हमें फील नहीं हो रहा। लिसन, एक और चीज सुनो। आपका हाथ फिलहाल बहुत ठंडा हो गया, बर्फ को आपने पकड़ रखा है, ठीक है? उसी हाथ से आप दोबारा और बर्फ पकड़ लो, आपको फील नहीं होगा। दूसरे हाथ पे बर्फ रखो, आपको फील होगा, क्योंकि वो पहले से ही ठंडा था। तो उस पर और ठंडी चीजें रखोगे, फील नहीं होगा। तो जो चीज अगर मान लो टेम्परेचर में कम है तो उसको ठंडी चीजें फील नहीं होती। पर तुम्हारी बॉडी का ना तो टेम्परेचर कम होता है, ना तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। तुम एक ही टेम्परेचर पे चल रहे हो, 37 पे, इसलिए तुम्हारी बॉडी को 40 डिग्री भी फील होता है, 45 भी फील होता है, और ठंड तो जरूरत से ज्यादा फील होती है। यस और नो? फील होता है ना तुम लोग को? तो क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है। और जिनको फील नहीं होता उन एनिमल्स में मजा है यार, उनके मजे है, उनका बॉडी का टेम्परेचर बाहर के अकॉर्डिंग बदल जाता है। बाहर ठंड, बॉडी भी ठंडी होगी अंदर से, बाहर गर्म, बाहर अंदर बॉडी भी गर्मी होगी, इसलिए उनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। और तुम लोग हो वार्म ब्लडेड एनिमल्स। इसलिए कहते हैं गर्म खून है हमारा। वो इसलिए गर्म नहीं है कि सन की है, वो इसलिए गर्म है कि हमारा नाम है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, क्योंकि हमारा कांस्टेंट क्या रहता है? ब्लड टेम्परेचर। चलो पॉज करो इसको। This diagram is definitely very fuzzy, समझ में नहीं आता है, ध्यान से सुनेंगे सभी। कभी भी आएगा ह्यूमन हार्ट डायग्राम बनाओ, तो यही बनाना है एग्जाम में। पर कभी भी आए कि हार्ट में ब्लड कैसे सर्कुलेट हो रहा है, वो पढ़ाने के लिए मैं अलग पढ़ाऊंगी। तो कंफ्यूज मत होना, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है कि हमें कैसे कर पाएंगे। सो डोंट वरी, ध्यान से सीखेंगे सभी बच्चे। पेंसिल पेन सब छोड़ दीजिए। ये पूरा हिस्सा लेफ्ट पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा हिस्सा हार्ट का राइट पार्ट है, ठीक है? ध्यान से देखेंगे बच्चों। ये कंपार्टमेंट जो शेड कर रही हूँ, नजर आया ये कंपार्टमेंट? दिस पार्ट, ये पूरा जो शेड हुआ है, दिस इज द राइट वेंट्रिकल। ये जो शेड किया है, ये वाला कंपार्टमेंट, ये हिस्सा बेटा, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे हार्ट में 4 कमरे हैं बेटा, 2 वेंट्रिकल है नीचे की तरफ, 2 एट्रियम है ऊपर की तरफ। एट्रियम कहाँ है? एट्रियम जरा मैं यहाँ पे देखो, ग्रीन कलर से शेड करो प्लीज, बोर्ड पे देखो बेटा, ये एट्रियम है, देख रहे एट्रियम? ये एट्रियम देखिए ग्रीन शेडेड, तो ये हमारा एट्रियम, दैट इज राइट एट्रियम। अरे राइट मैं उल्टा लिख दिया, सॉरी बेटा, आई हैव रिटन हियर रॉन्ग, ठीक है? दिस इज लेफ्ट एट्रियम। इसी के जस्ट नीचे वाला कमरा देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस इज राइट एट्रियम, इसके जस्ट नीचे ये ना वॉल्व है, ये वॉल्व है बेटा, वॉल्व 1, और ये आपके पास है वॉल्व 2। वॉल्व है, थोड़ा पास में बनाना था इसको ब्लैक कलर से। ये वॉल्व क्या होते हैं? ध्यान से देखो, ये गेट है, दरवाजे हैं। अगर ऐसे ऐसे बना दूं तो देखो, ये दिख रहे हैं, ये दरवाजे हैं। ये वॉल्व 1, वॉल्व 2 दरवाजे बंद हो जाते हैं जब इनको
ब्लड को रोकना है। अब कब रोकना है वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ये समझ लो कि कमरे के दरवाजे हैं, वॉल्व 1 और वॉल्व 2, और इनके बीच में एक सेपरेशन बना हुआ है, इसको बोलते हैं सेप्टम। और हार्ट की आउटर वॉल जो है उसका नाम है पेरिकार्डियम। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि दीदी हमें समझ नहीं आ रहा कौन सा एरो कहाँ जा रहा है, कौन सा एरो किधर जा रहा है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ मेरा मेन मकसद था तुम्हें वो 4 रूम दिखाने। वो रूम दिख गए चारों? एट्रियम दोनों ऊपर, वेंट्रिकल दोनों नीचे। एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में दरवाजों का नाम है वॉल्व, और इनके आपस में सेपरेशन क्या है? सेप्टम। और हार्ट की वॉल है पेरिकार्डियम। क्या चीजें ध्यान नहीं देनी, नेक्स्ट में पढ़ाऊंगी। वेन आर्टरी, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, ठीक है। और नेक्स्ट में मैं डायग्राम को दोबारा बनवा के एक बार और समझाऊंगी। इतना क्लियर हुआ आज का?